मुल्क के लिए अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है। हुकूमत महंगाई और मुआशी तबाही से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही है। आज तर्जुमान ने नीयत भी बता दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने और मखसूस नशिस्तें हथियाने के लिए पीटीआई पर पाबंदी की बातें कर रही है। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बस बहुत हो गया, अब पाकिस्तान और पीटीआई साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। फैसला मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर किया। पाबंदी के लिए कानूनी तैयारी मुकम्मल है। और बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर एटीसी में समाअत। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई। प्रोसिक्यूटर ने बताया, बानी पीटीआई के खिलाफ 12 मुकदमात हैं। मुकदमात की तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। बानी पीटीआई का कहना था, उन्होंने कभी किसी को तशद्दुद पर नहीं उकसाया, हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की। हुकूमत के फैसले पर पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल। असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत के पांव तले जमीन निकल चुकी, ये हवास बाख्ता हो रहे हैं। शहबाज शरीफ होश के नाखुन लें, जिस अदालत में जाना चाहें जाएं, जो करना है कर लें। शिबली फराज बोले, हुकूमत पाबंदी का शौक पूरा कर ले, अवाम हमारे साथ है। हुकूमत किस बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी लगाएगी? मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। कहा, हुकूमत सियासी मैदान में बानी और पीटीआई का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकती। फस्तायत और तमाम हरबों के बावजूद हुकूमत को मुंह की खाना पड़ रही है। हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रहे हैं। मुल्क सिर्फ उनका है कि ये जो मर्जी फैसले करें। अदालत ने आईन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर फैसला किया। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट फैसले पर तकलीफ हुई है। खौफ में वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन नहीं रहेगी तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो फिर जमहूरियत कैसे चलेगी? धमकी दे रहे हैं, डेस्परेट धमकी है, इसका कानून में कोई जवाब नहीं बनता। पीटीआई के खौफ से हुकूमत जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, ऑपोजिशन नहीं होगी तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की बदहवासी का नतीजा करार दे दिया। कहा, इस हुकूमत में ऐसा कुछ करने का दम नहीं। माहिर कानून आबिद जुबैरी बोले, हुकूमत जो पाबंदी लगाने जा रही है उसे साबित करना पड़ेगा। कामरान मुर्तजा ने कहा, न ऐसी बातों पर आर्टिकल 6 लगता है, न किसी जमात पर पाबंदी लगती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। शायद वज़रा को एहसास नहीं है, हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में, इन पे भी लग जाएगा। किसी जमहूरी हुकूमत में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। वज़रा को एहसास नहीं कि हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। 9 मई गुजर गया मगर आपने कुछ नहीं किया। अब लोग क्या कहेंगे कि सीटें लेने के लिए पीटीआई पर पाबंदी लगा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जमहूरी अक़दार और आइन से बाहर जाएंगे तो मजीद खराबियां पैदा होंगी। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। एएनपी और जमात इस्लामी की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही गासिबाना फैसले कर सकती हैं। तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है, पाबंदी का फैसला बचकाना और गैर दानिशमंदाना है। सियासी जमातों का रास्ता पाबंदी और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता।
सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमती इकदाम बेवकूफ़ी होगा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के असल जिम्मेदारों को निशानदही करना होगी। एक सियासी जमात को दूसरी जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अता तारड़ का इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का बयान पीपी ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मरकजी रहनुमाओं का कहना है हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का इल्म नहीं। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी को हुकूमती फैसले की हिमायत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जमहूरियत, आइन और कानून के साथ खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर के हुकूमती फैसले की मुखालफत, कहा पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की बातें फिजूल हैं। मुस्लिम लीग नून का मरी में मुशावरती इजलास मुलतवी क्यों हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के जराए ने बताया मीटिंग मुअख्खर की वजह पार्टी में इख्तलाफ राय था। चंद लीगी रहनुमा पार्टी और हुकूमत के सियासी तर्ज अमल पर तहफुजात रखते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले और पीटीआई पर पाबंदी पर पार्टी में इख्तलाफात थे। एक सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है हम किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हैं, लेकिन पार्टी के साथ हैं। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और मरियम से मुशावरत कर ली होगी, इसलिए हमें नहीं बुलाया। हम जैसे लोग मीटिंग में कुछ और कह देंगे तो मामलात बिगड़ सकते हैं। तरीके इंसाफ कहीं पर पार्टी नहीं थी। उनके मेंबरान ने नहीं कहा कि हम तरीके इंसाफ के मेंबर हैं। सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट जमा कराया है। जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल करने और नजर सानी दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल न किया गया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। पीटीआई ने तो मखसूस नशिस्तों की इस्तदा ही नहीं की थी। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। आइन वाज़े है, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। केस के हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना दिया जाए। मुख्तलिफ कमिश्नर्स पंजाब के बिलखसूस हमारे MNAs और MPAs को कॉल करके वजारतों की और बॉडीज की चेयरमैन बनाने की ऑफरें लगा रहे हैं। भूल जाएं, आपके नाम मुझे मालूम हो गए हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और सोशल मीडिया पे आपके नाम नशर करूंगा। हमारे जो अरकान पीटीआई में शमूलियत का हलफ जमा करवाना चाहते हैं उन्हें तंग किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा कमिश्नर्स के जरिए अरकान को ऑफर्स दी जा रही हैं। सबके नाम मालूम है, बहुत जल्द नाम सामने लाऊंगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज डराने धमकाने से बाज रहे। मखसूस नशिस्तों का फैसला हलफनामे आज जमा होने का इम्कान। जराए का कहना है अब तक 35 अरकान पीटीआई से वाबस्तगी का हलफनामा जमा करवा चुके हैं। आज तमाम बयान हल्फ भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का इम्कान। सिंध के 9 MPs ने भी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करवा दिए। पंजाब से 100 से ज्यादा अरकान असेंबली ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई का क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुतालिक मुशावरत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद की गिरफ्तारी से रोक दिया। पीटीआई कारकुन सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सनम जावेद को घर जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने कहा सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोली तो अदालत ऑर्डर वापस ले लेगी। सनम जावेद घर जाए, खामोश रहे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की वकील अली अशफाक को हिदायत, कहा सनम जावेद को अदालत पेश करना पुलिस के लिए काबिल तारीफ है। वर्किंग डेज में हम इसका फैसला करेंगे। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब की टीम तफ्तीश के लिए अडयाला जेल में मौजूद। थाना शादमान जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्माए। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। समात कोट लखपत जेल में हुई। 9 मई को नून लीग के दफ्तर में जलाओ घेराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की जमानत मंजूर।
यहाँ अप्राइज करना चाहता हूँ कि हमारी सिंध पुलिस, रेंजर्स और यकीनन इंटेलिजेंस इदारे भी उसमें हमारे लिए हेल्पफुल थे और उन्होंने 3-4 दिन वहाँ रेकी की। पहले उसके भाई को मारा, लोग थे अगवा हुए उनको वापस करवाया। सूबाई हुकूमत की जराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की रैकी के बाद गैंग के खिलाफ कार्रवाइयां की, डाकुओं को मारा और कई अफराद को बाजियाब कराया। आईजी सिंध ने कहा पुलिस के लिए जदीद हथियार खरीद रहे हैं, 1300 कैमरे लगेंगे तो कराची में बेहतरी आएगी। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस मखसूस मकामात पर मुअत्तल करने का फैसला। लाहौर में मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। गुजरावाला, नारोवाल, टोबा टेक सिंह और भक्कर में मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल रहेगी। मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, राजनपुर, फैसलाबाद, बहावलनगर और हाफिजाबाद में भी मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल होगी। रावलपिंडी में 28, रहीम यार खान में 15, मियांवाली और बहावलपुर में 11 मकामात पर सर्विस मुअत्तल होगी। शुहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम के जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाह सील कर दी गई। एमेजिना रोड के अतराफ की गलियां बंद कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए ऑयल रिफाइनरीज का कहना है पेट्रोल 7 रुपए 67 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 72 पैसे, जबकि मट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। टेक्सास के खिलाफ सीमेंट डीलर्स की मुल्क भर में हड़ताल। चेयरमैन चौधरी साजिद कहते हैं डीलर्स ने सीमेंट सप्लाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद की है। टेक्सास और पीओएस की वजह से कारोबार मुश्किलात का शिकार है। टेक्सास को सीमेंट कंपनियों से मिलने वाले मार्जिन डिस्काउंट से अदा नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में जाम शोरों के करीब M9 मोटरवे पर मजदा और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मियों की हालत नाजुक। मरने वालों का ताल्लुक मीरपुर खास के इलाके सुल्तानाबाद से है। ट्रैफिक हादसा M9 मोटरवे पर पेश आया। नौशहरा में सहाफी हसन ज़ेब कत्ल। नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने अकबरपुरा में मकामी अखबार के सहाफी की गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। फायरिंग से हसन ज़ेब जाँ बहक हो गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया। पुलिस के आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब। ट्रंप पर फायरिंग करने वाले थॉमस के घर और गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। हमलावर से मुतालिक नई तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट से कोई धमकियां में मवाद नहीं मिला। मुलजिम का कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं। बंदूक वालिद की थी। थॉमस के पास कंट्रोल डिवाइस थी, दूर से गाड़ी को उड़ा सकता था। होमलैंड कमेटी कातिलाना हमले और सिक्योरिटी नाकामी की तहकीकात करेगी। अमरीकी सदर की सियासी दर्जे हरारत में कमी पर जोर देते हुए कौम से मुत्तहिद रहने की अपील। ओवल ऑफिस से कौम से खिताब में सदर बाइडन ने कहा ट्रंप पर फायरिंग का वाकया हम सब से एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। अमरीकी सियासत कभी भी जंग और कत्ल का मैदान नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की अनासिर इंतशार फैलाना चाहते हैं। अमरीका में हम इख्तलाफात बैलेट बॉक्स से हल करते हैं, बुलेट से नहीं। रिपब्लिकन कन्वेंशन के लिए अपनी तकरीर को मुकम्मल तौर पर दोबारा लिखा है। अब रिपब्लिकन कन्वेंशन में मेरा खिताब ये अक्सर मुख्तलिफ होने वाला है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का कातिलाना हमले के बाद पहला इंटरव्यू। कहा अपने खिताब में बाइडन पर तनकीद के बजाय इत्तेहाद के पैगाम पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। यह मुल्क को इकट्ठा करने का मौका है। गाजा में इसराइल की जारियत जारी। सेफ जोन में भी फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी।
सहूनी फौज के अलमगाजी और बुर्ज कैंप पर बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम स्कूल पर मिसाइल हमले में 17 फलस्तीनी शहीद और 80 जख्मी हुए। रफा पर भी फिजाई और जमीनी हमले जारी। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,664 हो गई, 89,000 से ज्यादा जख्मी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक किपवाड़ा में 3 कश्मीरी नौजवानों को मुहासिरे और तलाशी के दौरान शहीद कर दिया। कैरन में भारतीय फौज का ऑपरेशन चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल। कराची में फिर गर्मी बढ़ गई, मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छाए रहे। काठोड़, M9 मोटरवे, गुलशन मेहमान में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने 19 और 20 जुलाई को शहर कायद में तेज बारिश की पेशगोई की है। आज से पंजाब में मानसून के एक और तूफानी स्पेल का सामना। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स की इख्तितामी तकरीब 10 मुहर्रमुल हराम को होगी। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन्स की व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। उस्मान खान को पाकिस्तान शाहीन्स टीम में शामिल कर लिया गया। रेड बॉल टीम के कप्तान साहबजादा फरहान की क़यादत में टीम गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। दौरे में 2 वनडे और 9 टीमों पर मुश्तमिल T20 सीरीज भी होगी। यूएफा यूरो कप 2024 स्पेन के नाम। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को एक मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का टाइटल जीता। मैड्रिड में जश्न का समा, फैन सड़कों पर निकल आए, शानदार आतिशबाजी। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त। मैच का फैसला कुन गोल इजाफी वक्त में मार्टिनेज ने किया। रूस में नायाब साइबेरियन टाइगर के 8 बच्चों की पैदाइश। नन्हे बच्चों ने बर्नौल शहर के चिड़ियाघर की रौनक बढ़ा दी। इंतजामिया के मुताबिक नन्हे टाइगर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं।